सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज क्या लेके आए हैं सर? आज मैं क्लास 11th वाले बच्चों को कुछ निंजा टेक्निक्स बताने वाला हूं, जिससे वो उनका प्यारा सा जो चैप्टर है, जिसको हम जर्नल कहते हैं, उसको देखेंगे। जी हाँ बेटा, क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक ऐसा चैप्टर जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आता है, चाहे वो आपकी क्लास 12th आए या 12th के बाद जैसे जैसे आपके स्टडी आएगी, उन सभी में इसका बहुत ही मेन रोल होता है। जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं, वहां पर इसका बहुत ही मेजर रोल रहता है। तो अगर हम इसको कुछ ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके कुछ ट्रिक्स के हिसाब से देखें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। तो ऐसे ही मैंने एक फाइल बनाई है आप लोगों के लिए, जो काफी ज्यादा आसान कर देगी आपकी प्रैक्टिस को करना। सबसे पहली बात, जब भी आप जर्नल को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास दो अप्रोच होते हैं। जी सर, दो अप्रोच होते हैं। एक आपका अप्रोच होता है बेटू मॉडर्न अप्रोच, और एक होता है आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच। एक होता है आपके पास मॉडर्न अप्रोच और एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब बच्चे गलती ये करते हैं कि इन दोनों अप्रोच में से किसी एक अप्रोच को चूज करते हैं। देखिए बेटू, अगर दोनों अप्रोच आपको अच्छे से आते हैं और जब भी आप एंट्रीज करोगे और दोनों ही अप्रोच आपके क्लियर हैं, तो आपको कभी भी एंट्रीज करने में दिक्कत नहीं आएगी। बात करी जाए ट्रेडिशनल अप्रोच की, जो आपको सिखाती है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जहां से आपको ट्रांजैक्शन में मालूम पड़ रहा है कि इस पर्सन ने, इस कंपनी ने ये ट्रांजैक्शन किया है। ये हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, जिसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट हमारी सारी एसेट्स का अकाउंट होता है, और वो आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल जो होता है वो हमारे सारे एक्सपेंस और इनकम के हिसाब से होता है, जिसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बट हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ज्यादातर मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं, और क्यों ना करें, बच्चों को समझ में भी आती है और इजीली भी रहता है। जहां पर आपको ध्यान देना है कैपिटल पर, जिसके लिए हम सी लिख लेते हैं। ध्यान देना है आपको लायबिलिटीज पर, जिसके लिए हम एल लिख लेते हैं। ध्यान देना है आपको एक्सपेंसेस पर, जिसके लिए हम ई लिख लेते हैं। ध्यान देना है आपको एसेट्स पर, जिसके लिए हम ए लिख लेते हैं। और ध्यान देना है आपको रेवेन्यू या इनकम पर, यानी क्लियर कंसेप्ट। बस आपको यह मालूम होना चाहिए कि किसके बढ़ने से किसको डेबिट करेंगे और किसके घटने से किसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह बहुत अच्छे से आना चाहिए कि सर कैपिटल होती क्या है, लायबिलिटीज होती क्या है, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू जिसको आप इनकम मान रहे हो, ये होती क्या है। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ेगी, जैसे मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया और कैपिटल बढ़ी, तो जब भी हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो वो जाती है क्रेडिट साइड, और घटेगी तो जाती है डेबिट साइड। यानी कि जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो एंट्री में पहले डेबिट लिखते हैं, फिर क्रेडिट लिखते हैं। तो अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। बस ये रूल हमारा इन तीन चीजों में सेम रहता है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, चाहे वो रेवेन्यू हो। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। बात करी जाए एसेट्स की और इनकम की, इसमें रूल उल्टा हो जाता है। अगर एसेट्स हमारी बढ़ती हैं तो कहां जाएगा? डेबिट साइड में। घटती है तो क्रेडिट साइड में। बट सर वो टेक्निक क्या है, वो निंजा टेक्निक क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इस पूरी शीट में आपकी जर्नल में जो जो पॉइंट होते हैं, जैसे जैसे आप जिन्हें करते हैं, वो सब नोट किया है, जिसका एक एग्जांपल आपके सामने है, और ये पीडीएफ आपको अवेलेबल भी करवाई जाएगी। यहां पर देखो मैंने कुछ नाम लिखे हैं। इन नाम को देख के आपको बताना है कि सर ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। उसके बाद आपको रूल भी बताने हैं। जैसे कि पहले में हिंट के तौर पर दे रखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसका रूल था? रियल का। देखो ये एसेट्स है, ये एसेट्स है,
ये एसेट्स है, यानी कि सारी की सारी क्या है यहाँ पर एसेट्स हैं। एसेट्स के लिए कौन सा अकाउंट आता है? रियल अकाउंट। रियल के लिए रूल क्या लगता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बट 5 चीजें अगर आपने जर्नल में बहुत अच्छे से समझ ली तो आपका पूरा जर्नल हो जाएगा। सबसे पहला परचेज। किसी भी सामान को हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए तो उसे हम परचेज नाम देते हैं, एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। और जब भी हम परचेज करते हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, कहां जाएगा? डेबिट साइड में। बट कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पर परचेज भी क्रेडिट हो सकता है। जैसे कि आपका सामान जल गया, चोरी हो गया, आपने सैंपल के रूप में दे दिया, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो गुड्स है वो कम हो रहा है। ऐसे केस में परचेस को आपको क्रेडिट करना है। फिर बात आई सेल्स की। सामान बेचोगे, इनकम है, इनकम बढ़ेगी, सेल्स क्रेडिट होगा। एक्सपेंस जब भी पेड करोगे, रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, ये सब एक्सपेंस हैं। इनको पेड करोगे तो एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, ये सब के सब डेबिट करे जाएंगे। और जब हम इनको पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। पैसा क्या है? एसेट्स है। पैसा जा रहा है तो एसेट्स डिक्रीज होगी, और एसेट डिक्रीज होती है तो कहां जाती है? क्रेडिट साइड में। अगर यही रिसीव हो रही होती, रेंट रिसीव, वेज रिसीव, कमीशन रिसीव, तो ये सब हमारी इनकम है, इनकम बढ़ रही है, इन सब के नाम कहा जाएंगे? क्रेडिट साइड में। आ क्या रहा है? पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश कहां जाएगा? डेबिट साइड में। तो देखो ये मैंने शीट अरेंज करी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों से बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी बेटू कि इस पूरी शीट को आप एक बार खुद उतारना, उतारने के बाद इस पूरे को प्रैक्टिस करना कि ये क्या है। लैंड क्या है? एसेट्स है। एसेट्स के लिए कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। क्या रूल? क्या डेबिट, क्या क्रेडिट? सैलरी, रेंट, ये एक एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। यहां पर सब अरेंज किया आपके लिए, सारी शीट, ठीक है, हर चीज को कवर किया गया है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज ऐसी लग रही कि सर ये होता क्या है, इसको कहते क्या है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपका भाई उसमें खुद बताएगा, टेंशन ना को। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ ये सभी अकाउंट के बाद एक चीज का ध्यान रखना, पर्सनल में आपके 3 चीज आती हैं। एक आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आपका आर्टिफिशियल, और एक आपका रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, राम श्याम मोहन रवि, स्मार्टी बॉय राजेश, गब्बर सर, ये सब क्या है? पर्सनल है, नेचुरल। किसी कंपनी का नाम आ गया, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर्टिफिशियल है। और जब आपकी सैलरी, जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उन सब में अगर कुछ आगे लगा दो, प्रीपेड लगा दो, आउटस्टैंडिंग लगा दो, एक्रूड लगा दो, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे देखो, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, दोनों ही नॉमिनल में आएंगे। बट अगर आप इसे मॉडर्न अप्रोच से करना चाहो तो मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो। इनकम है, इनकम बढ़ रही है, रिसीव हुआ है, कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। रेंट पेड, नॉमिनल। रेंट रिसीव, नॉमिनल। कमीशन पेड, नॉमिनल। तो इस पर आपको रूल, अकाउंट रूल नहीं जाना भूल, वरना आपको हो जाएगी भूल। तो ये सभी मैंने आइटम्स लिए, आपको सिंपल अकाउंट मेंशन करने हैं तीनों अकाउंट के हिसाब से। देन आपके लिए देखो कितनी अच्छी चीज ली है। ये आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। यहां पर आपने फर्नीचर परचेज किया, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सबसे पहले आपको बताना है। इन सब में पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। फर्नीचर परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, सोल्ड करोगे तो आएगा, सोल्ड करोगे तो आएगा, परचेज करोगे तो जाएगा, परचेज करोगे तो जाएगा, और जाएगा यानी पैसा कम होगा, क्रेडिट साइड में आएगा, एसेट्स बढ़ेगी, डेबिट साइड में। ठीक है, यहां पर आपको बताना है इन सभी एंट्री में पैसा आया या गया, किस अकाउंट। इस पूरी एंट्री में 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व में, जिसको आपने डेबिट किया है वो कौन सा अकाउंट है, और जिसको आपने क्रेडिट किया है वो कौन सा अकाउंट है, और प्लस एक्सप्लेनेशन यानी कि बीइंग वाला पार्ट। आप दिल से बताइएगा, ये जो पूरा चार्ट है अभी यहां अधूरा नहीं है, आगे पूरा है।
बहुत सारे आपके लिए ट्रांजेक्शन्स हैं प्रैक्टिस के लिए। आपकी प्रैक्टिस जोरदार हो जाएगी और जनरल का एक भी चीज ऐसा नहीं रहेगा जो आपका यहां पर छूटा हो, और सब आपको बना बनाया मिल रहा है। इसके बाद मैंने इसके लास्ट में कुछ एंट्रीज भी अटैच करी हैं जो आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। सबसे पहला अप्रोच लिखो, दोनों दोनों के रूल लिखो। हर एंट्री करते में चाहे मॉडर्न लगा दो या आप लगा दो ट्रेडिशनल, वो आपके ऊपर है, लेकिन एंट्रीज आने चाहिए। कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा कि क्या ये टेक्निक आपके लिए धांसू है। ये फाइल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, वंदे मातरम, प्राउड टू बी कॉमर्शियल।